हेलो बच्चों, राधे राधे। तो आज हम सीखने वाले हैं आपका कन्वर्जन डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है दोस्त, तो डेसिमल जो नंबर थे तुम्हारे, डेसिमल एक्सप्रेशन थे वो दो टाइप के थे तुम्हारे। ठीक है, एक क्या था तुम्हारा टर्मिनेटिंग था, और एक था तुम्हारा रिपीटिंग और इसको री अकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा। अब इन्हीं दो टाइप को कन्वर्ट करना है। अब टर्मिनेटिंग हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और रिपीटिंग भी हमने पढ़ा था। रिपीटिंग बोलो और रीअकरिंग बोलो, बात क्या है, एक ही है। तो लास्ट क्लास में हमने टर्मिनेटिंग पढ़ा था। तो टर्मिनेटिंग में हमारा क्या था भाई, अगर कोई इस फॉर्म का है तुम्हारा, कोई भी ए नंबर है और 2 के पावर n और 5 के पावर m, इसी तरह लिखा था। एम एन लिख लो, एन एम लिख लो, तुम्हारी मर्जी ऐसे भी लिख लो, है ना। तो ये पक्का पक्का क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, है ना। और रिपीटिंग वाला भी देखा था हमने, जैसे कि 1/3 देख लो, है ना। 1/3 0.3333 ऐसे चलता जाएगा, तो 0.3 का बाद, है ना। ये रिपीटिंग वाला था। तो आज हम सीखेंगे कि ये जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लो, 10/5 ले लो, क्या हो गया, 1.4 हो गया। तो 1/4 को कैसे, ये जो टर्मिनेटिंग है, इसको कैसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और इसको कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे 0.3 बार को। तो आज हम पहले ये पहला टॉपिक तो यही करेंगे, है ना। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो नॉर्मली देख लो, तुम्हारा इस तरह क्वेश्चन तुम्हारा, जैसे 1.6 है, इसको कैसे लिखोगे। दूसरा 0.75, इसको कैसे लिखोगे पी बाई क्यू के फॉर्म में। 0.0689, इसको कैसे लिखोगे। इनको लिखने का सिंपल तरीका है, बचपन से तुम करते आ रहे हो, वही काम तुम्हें करना है। ठीक है, 1.6 है, तो 1.6 में इसमें अगर एक एक प्लेस पे है ना डेसिमल पॉइंट, तो क्या करोगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। ये कितना हो गया, 16.0। ठीक है, 16/10। अब इसको डिवाइड करो, दोनों में कॉमन फैक्टर है, कट जाएगा, तो कितना आ गया, 8/5। पी बाई क्यू का फॉर्म आ गया। ठीक है, 0.75 खुद से करोगे, कितना हो जाएगा, 0.75। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 100 का मल्टीप्लाई करोगे, दो डिजिटल प्लेसेस पे 7.00। ठीक, 100 कितना हो गया, 7/5 100। 25 3 जा और 25 4 जा, कितना आ गया भाई, 3/4। ठीक, अब इधर आ जाओ, लास्ट वाला 0.0689, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, 4 प्लेसेस पे, तो 10,000 का, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 689, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10,000। ठीक है, ये तुम्हारा पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये तो सिंपल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उसमें जिसमें तुम्हारा क्या है, रिपीटिंग है या रिकरिंग है, रीअकरिंग है। तो उसमें कैसे करोगे, और वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम्हारा। ठीक है, हम उसकी ही चर्चा करेंगे, है ना। कुछ फेमस क्वेश्चन भी देखेंगे फटाफट, और उसकी चर्चा करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट कर लो, 0.3 बार, है ना। इसको तुम्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या क्वेश्चन क्या रहेगा, कन्वर्ट इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, सब कुछ पता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है दोस्त, तो 0.3 बार को कैसे लिखेंगे, इसको बार बोल लो, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहला रूल समझो। सबसे पहले क्या करो, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। 0.3 बार का मतलब क्या हो गया, ये 0.3 बार को 0. इनफाइनाइट है, 0.3333 डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब बता ही दिया था, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा।
इसको तुम क्या एज्यूम कर लो, लेट कर लो, लेट x इक्वल टू दिस। ठीक है, अब अगर ये जो यहाँ पे रिपीटिशन है एक डिजिट का है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करो, 10 का मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। ठीक है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड, 10 बोथ साइड। ठीक, मल्टीप्लाई करो तो 10x हो गया तुम्हारा। इधर इधर जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, चलो पहले लिख ही लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख के कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10x हो गया। अब जब एक प्लेस क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करते ये वाला ही प्लेस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे 10x हो गया, ये तुम्हारा 3.333 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब क्या करना है, जो इसको इक्वेशन 1 की तरह एज्यूम कर लो। ठीक है, अब तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब तुम क्या करो, ये जो तुम्हारा इक्वेशन 1 है इसको इसके नीचे लिख लो। ठीक, यहाँ पे ये x हो गया, ठीक है, ये 0.3333 एंड सो ऑन आगे बढ़ता जाए। आप करो इसको सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो जैसे ही तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, ध्यान से देखो, जैसे तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ये माइनस माइनस, अब ध्यान देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी 3 होगा, डॉट डॉट आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये सारे क्या है, सेम है, सारे सेम है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 आएगा, ये भी 0, 0 0, और 3 में से 0 गया 3, और 10x में से कुछ नहीं तो इसके आगे 1x है, सबके आगे 1 है, बाय डिफॉल्ट सबके आगे 1 है भाई। 2 लिखो, 2 के आगे क्या है, 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3, x लिखो तो x 1 जा x, या इसको 1x लिख लो, तो 10 में से 1x गया, कितना बचा, 9x बचा। तो अब डेसिमल प्लेसेस के बाद इस तरह बहुत सारे जीरो बढ़ते जाएंगे, डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या है, सारे जीरो है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन जीरो को हटा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया तुम्हारा 9x इक्वल टू 3, x क्या है तुम्हारा, दोनों साइड से 3 9 से डिवाइड कर दो, तो x कितना आ गया तुम्हारा 3/9 यानी कि 1/3, यही था तुम्हारा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस तरीके से 2 डिजिट वाले भी करते हैं, 3 के भी करेंगे, कुछ इसमें कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन तो तुम्हारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चलो कुछ क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। जैसे मान लो तुम्हारे पास आ जाए 7.34, ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे रिपीट हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में देखो, इसमें पहला क्वेश्चन देख लो, इसी में दूसरा ऐसा देखो कि 7.034 बार। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और देख लो, थर्ड देखो, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर कर देता हूँ, 7.2434 बार। ठीक, एक क्वेश्चन और भी देखें, ये हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे दो दो डिजिट से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है ना, 3 4 3 4 3 4, इसका मतलब क्या हुआ, 3 4 3 4 3 4 चलता रहा है। यहाँ पे 7.0, फिर 3 4 3 4 3 4, यहाँ पे 7.24, फिर 3 4 3 4 3 4। तो सबसे पहले हम जब भी करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो तुम लिख लो, एक्सपेंड कर लो, इससे दिखने लगता है। ठीक, अब इसको एक्स एज्यूम कर लो, लेट कर लो। अब कितना है तुम्हारा, 2 डेसिमल प्लेसेस पे, तो सबसे पहले जहां रिपीट हो रहा है पॉइंट वहां लेके आना है, जहां रिपीट हो रहा है पॉइंट वहां लेके आना है, इसका मतलब ये है, तो तुम्हें पॉइंट यहां लेके आना है। इसी तरह जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो 7.0343434, तो ये पॉइंट तुम्हें कहां लेके आना पड़ेगा, यहां लेके आना पड़ेगा, यहां से रिपीट हो रहा है, तो इसमें तुम्हें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 का, यहाँ पे तुम्हें 100 का। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर तो 7.24343434 एंड सो ऑन, है ना, यहाँ पे, तो ये पॉइंट के लिए तुम्हें यहाँ पे लाना पड़ेगा, तब जाके वो 3434 का रिपीटिशन होगा। ठीक है, तो तुम्हें पॉइंट कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अब देखो मैं कैसे मैं करूंगा तो तुम्हें आइडिया पड़ जाएगा कि कैसे करना है। चलो यहाँ पे x है, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लोगे, 100x का, इसको तुम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो, इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे, ऑन मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड लिख लोगे तो, ठीक है, ठीक है, करो 100x। अब इसमें 100 का करोगे मल्टीप्लाई, चलो एक क्वेश्चन और करके ही दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। 3 4 3 4
डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलो तो ये 100x, ये कितना हो गया 734.3434 एंड सो ऑन। अब ये वाला जो x है इसके नीचे लिखो, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये x। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, हमेशा याद रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे 7 आया, ये 3434 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करो भाई, क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक। यहाँ पे करो सब्ट्रैक्ट। अब देखो 100 में से 1x गया, क्या बचा 99x। यहाँ देखो ये पॉइंट के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद जितने भी 0 0 0 0 एंड सारे 0। 14 में से 7 गया 7। चलो यहाँ पे बड़ा पॉइंट लगा, चलो अच्छा, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा भी मत लगाओ, जैसा है वैसे, ठीक है। ठीक है, कितना बचा 7 बचा। यहाँ पे क्या हुआ 2 आया, और ये कितना आया 7, ठीक है। तो x कितना आ गया, अभी डेसिमल पॉइंट के बाद केवल 0 है तो हटा सकते हो, बस यही है 727/9, ठीक है भाई खुश। तो ये तुम्हारा आ गया x। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, इस पे फोकस करते हैं, इसका रिपीटिशन का भी कमाल देखते हैं, ये भी देखते हैं पूरा, है ना। तो चलो इसी बीच इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 7.034 बार, ठीक है। क्या है तुम्हारा x इस बारी क्या है 7.034 बार, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे फटाफट, कोई बड़ी बात है नहीं। हाँ एक्सपेंड कर दो इसको, x 7.0343434 एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले जहां पे रिपीटिशन हो रहा है पहले वहां पे लेके आओगे, है ना, है ना। इसमें पहले रिपीटिशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ लाओ और इसके बाद इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ लेके आए, ठीक है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, जहां रिपीट हो रहा है पहले जो पॉइंट है वहां पे आना चाहिए, वहां पे तो है नहीं, न इस वाले क्वेश्चन में है न इस वाले क्वेश्चन में है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जहां से रिपीट हो रहा है वहां लेके आओगे, और फिर किसका कहां से, फिर इसके बाद रिपीटिशन ये 2 डिजिट का है तो वो उसके लिए तुम्हें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले रिपीटेशन यहां से हो रहा है तो पहले यहां लेके आओगे, ठीक है। फिर भाई यहाँ पे 10,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहां से। तो इस पॉइंट को पहले यहां पे लेके आओ। तो सबसे पहला टास्क समझो क्या है, पहले 10 का मल्टीप्लाई करोगे, ऑन मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो 10 का करो, तो 10x 7.0343434 हमारा टास्क हो गया स्टार्ट यहां से। अब इसका ये इक्वेशन तुम्हारा 1 हो गया। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करो, फिर से इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, 34 का चाहिए, या तो इसमें तुम 100 का मल्टीप्लाई कर दो या इसमें तुम 1000 का करो। इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई 1000, ठीक है करो। तो 1000 x और तुम्हारा 7034, ये आ गया फटाक से डेसिमल पॉइंट यहाँ पे। फिर यहाँ पे आया तुम्हारा 343434 रिपीटिशन, जहां से, क्योंकि रिपीटिशन वाले यहाँ पे पॉइंट इसलिए लाना जरूरी है बिकॉज कि इसके जैसे ही डेसिमल पॉइंट यहाँ लिखोगे इसके बाद वाला सब्ट्रैक्ट करो, इसके बाद वाला सारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म, वही इसीलिए। तो मैं अब इस चीज को क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ये इक्वेशन 1 को नीचे लिखो। चलो इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 को नीचे लिखो। तो 10x हो गया तुम्हारा। अब इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा, ये 70 फिर 343434। अब करो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, माइनस साइन लगाइयो, ये भैया ये 0 0 गया, ठीक है ना। तुम्हें कितना है सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से बोरो लोगे फिर एक, है ना, 10 में से 9 गया, 1 गया 9, बाकी ये 9 आ गया 990, है ना, 1000 10 गया 990, ठीक। अब आगे करो, यहाँ पे खुद से कर लोगे, ये पॉइंट के बाद वाले सारे क्या हो जाएंगे 0। हम तो चले परदेश, हम तो चले परदेश, 0 0 0 0 0 कितना है सब लिख दो। अब यहाँ पे तुम्हारा 4 बचा, यहाँ पे बोलो लो, यहाँ पे तो है ही नहीं बेचारे के पास, तो इसके पास जाएगा, यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 1, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया
यहाँ पे कितना है 13, 13 में से 1 गया 6 है ना 10, अब यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 6 बचा, 6 9 6 4, अपना तुमने x लिख दिया। क्या आ गया x तुम्हारा, बताओ x तुम्हारा आ गया 6964 अपॉन 990। ठीक है दोस्त। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन था तुम्हारे पास, इसका भाई जो था, इसका भाई था उसमें क्या था 2 4 लिख के 3 4 लिखा था मैंने, ये वाला 2 4 लिख के 3 4। अब तुम खुद से करो इसको, ट्राई करो, ट्राई नहीं करना चाहते तो चलो मैं ही करता हूँ। 2 4 3 4 बार, ठीक है 2 4 3 4 बार, x मानोगे क्या था 7 पॉइंट था ना हमारा, हाँ हाँ 7.2434 बार, ठीक है ना। पहले सबसे पहला रूल क्या है, एक्सपेंड कर लो, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, थोड़ा सा दिखने लगे 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 लगे, ठीक है। अब पहला कहा है डेसिमल पॉइंट जहां रिपीट हो रहा है तुम वहां पे लेके आओगे, पहले यहाँ लेके आओ तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का, 100x 724.343434 एंड सो ऑन, ठीक। उसके बाद ये पॉइंट रिपीट होने, जहां से रिपीट हो रहा है वहां पे लेके आओगे, क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या आएगा 3 4 3 4 3 4 3 4 सब्ट्रैक्ट करोगे सारा जीरो, तो कितना का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें बताओ 10,000 का, ठीक है। तो तुम्हारा इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, है ना, बताओ क्यों सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा थोड़ा, चलो अच्छा करो, अच्छा तो 1 2 0 ठीक, ठीक है दोस्त, कितने करें 10,000 का मल्टीप्लाई, तो 72434 पॉइंट 343434 ठीक। अब क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको 2 कह लो, इसको 1 कर लो, 2 माइनस 1 कर लो, क्या कर लो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। करो सब्ट्रैक्ट, लिखो इक्वेशन 1 को नीचे है, थोड़ा कलर चाहिए, क्या है तुम्हारा 100x, ये तुम्हारा कहाँ से आया, यहाँ पे होगा 7 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखो 3 4 3 4 3 4 लिखते जाओ अपना, गेम ओवर, सब्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कर लो, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो 0 3 में से 2 गया 1, 14 में से 7 गया 7, 1 7 7 1 7 1 0, ठीक है भाई, है ना भाई, और ये सारा तो तुम्हारा 0 है ना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं होना चाहिए, है बहुत सिंपल, है ना, बहुत गहराई से देखो तो कुछ है नहीं, है सिंपल, ठीक। ये कितना आएगा अपना कर लो, ये x हो गया 0 0 9 9, ठीक है। अब से डिवाइड कर लो अपना, तो x कितना आ गया तुम्हारा 71710, अब इस पूरे का डिवाइड कर लो, अपना सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये तो बेसिक कन्वर्जन का रूल हो गया, ये तो तुम्हें समझ में आने लगा, ठीक। अभी एक दो क्वेश्चन थोड़े से और देख लेते, अच्छा एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा कभी तुमने डिवाइड किया हो, तो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो मान लो 37 है, या चलो 39 ले लो, 4 से डिवाइड करो, चलो 4 से डिवाइड क्या आएगा 4 9 36, कितना बचा 3, है ना, 0.0 पॉइंट, ठीक 0 4 7 जा 28, फिर 2 0 4 5 जा, इसका मतलब देखो अगर 9 आया है, अगर तुम किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो 9999 नहीं आ सकता कभी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि 9.99 कुछ इस तरह का नहीं आ सकता, अगर ऐसा है तो ये पता क्या है, ये कुछ नहीं है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ये 9.9 कह रहे बात तो ये कुछ नहीं 10 है, अभी मैं ये करके दिखाऊंगा, खैर मुद्दा तो हमारा यही है। तो हम अब इस टाइप के कन्वर्जन को देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, आप जैसे 0.999999999 ऐसे रिपीट हो, इसका मतलब ये क्या दे रहे हैं 0.9 बार दे रहे हैं, तो ये नथिंग बट क्या है, ये नथिंग बट क्या है 1 है, ये नथिंग बट 1 है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है तुम्हारी, इसको x ले लेंगे हम अपना वही, ठीक है, तो वही अपना काम है भाई, x 0.99999,
अब देखो 0.99 इस तरह, तुम किसका मल्टीप्लाई करोगे? 10 का, 10 का कर लो 9.999। अब इसको नीचे लिख दो, अपना काटी कुटा कर लोगे, अपना जो भी ऐसा है करो, सब्ट्रैक्ट करो। ये आया तुम्हारा क्या, 10x में से x गया, 9x आया, और ये 9.0000, तो 9x क्या आ गया 9, x आया 1, बोला ना। इसी तर्ज पे मतलब जैसे ये किया है वैसे तुम 9.99 कर लो, 4.99 कर लो, 3.99 कर लो, 8.99 कर लो, सब क्या आएगा, सब वही नहीं आएगा। मतलब अगर तुम 3.99 की बात करो, लगा 3.999999 मतलब 3.9 बार, तो ये क्या आएगा 4 आएगा। करके देख लेना, अभी करा देता हूँ उसको। मैं कर रहा था 4.9999 मतलब कि डॉट डॉट कर लिया करो, ये कितना आएगा 5 आएगा, है ना। 2.9999 मतलब 2.9 बार, ये क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन इसमें से भी करके दिखा देता हूँ इसी तर्ज पे, चलो है ना, यहीं पे कर लो। तो एक्स मान लो, मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है, एक्स मान लो, एक्स मान लिया 3.9 बार को। ठीक है, थोड़ा सा हम एक्सपेंड करेंगे, हमारी आदत है। ठीक है, इसको खोल लो, फिर किसका मल्टीप्लाई करोगे 10, क्योंकि एक ही डिजिट से रिपीट हो रहा है ना। फिर यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे 3.999 चलता रहेगा, जो भी x वाला है सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, ये होगा 9x, ये पॉइंट के बाद सारे जीरो, 9 में से 3 गायो 6, ये 36, 9x 36। अब डिवाइड कर लो 9 का, 36/9, x की वैल्यू 4 आया भाई। ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज रहते बच्चे, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको भी अलग से बता दिया जाए, तो कन्वर्जन समझ में आने लगा। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं क्या, 3.9 बार प्लस 4.2 बार अपॉन 7.3 बार, कहते हैं इनको सॉल्व करो। अच्छा, मैं इनका शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, मेरे को कुछ है नहीं शॉर्टकट बताना, लेकिन तुम्हें शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं है। तुम गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं दे रहे हो, तुम्हारे में पूरा खोल के दिखाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। 3.9 बार क्या है, अभी लिख के आयो 4 है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। चलो 3.9 अभी ऊपर ही किया है, 3.9 बार देखो किया नहीं है ना, ये देखो, तो मैं इसको तो 4 लिख सकता हूँ। ये इतना अधिकार तो दोगे मुझे लिखने का भाई, मैंने अभी ऊपर प्रूफ किया ना 3.9 बार क्या है 4, तो मैं इसको इसको क्या लिख दूं डायरेक्ट 4, चलो ये तो 4 है, लेकिन 4.2 बार तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो 4.2 बार क्या है, x माना, 4.2 बार को टिन 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 टिन, आगे बढ़ते जाओ, फिर 10 का मल्टीप्लाई करो इसमें। ठीक, फिर x इधर लिखो, फिर 4 यहाँ लिखो, 2 रिपीट, सब्ट्रैक्शन करो, 9x करो। ठीक है, ये सारे जीरो खत्म। ठीक है, 12 में से 4 गया 8, ये बचा 3, बाकी जीरो, तो x कितना आ गया 38/9 आ गया। अब 7.3 बार कर लो इसी तरीके से, तो x तुम्हारा 7.3 बार 333, 10 का मल्टीप्लाई करो। शॉर्टकट बता सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कैसे करना, लेकिन एग्जाम में शॉर्टकट लिखने की, एग्जाम में तुम शॉर्टकट नहीं लिख सकते भाई, अभी बता दूंगा तुम लिखने लगे हो, पता चला एग्जाम में ना। हाँ हाँ, ये मेरा 3 है, फिर मैं यहाँ पे x लिखूंगा, डॉट 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 भी लिखो, 733 सब्ट्रैक्ट 9x, इधर सारा जीरो, 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे बचा 6, x की वैल्यू 66/9, 66/9, अच्छा 3 से कट रहा है, तो 22/9
कोई काटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं नहीं काटूंगा नहीं। बताओ क्यों नहीं काट रहा हूँ? क्योंकि ना वहां पे भी क्या है, 38/9 है। ठीक है, डायरेक्ट ही कर देगा। अब इनकी वैल्यू रख दो सारी इस इक्वेशन में, हमें यही सॉल्व करना है ना। तो जब हमें यही सॉल्व करना है तो हम क्या करें, इसमें वैल्यू पुट करो सारी। तो 3.9 बार प्लस 4.2 बार अपॉन 7.3 बार रखो। यहाँ पे 3.9 बार है, ठीक है। तो 3.9 बार हमारा क्या है, 4, और 4.2 कितना है हमारा, 4.2 कितना है, 38.9, 38.9, और ये कितना है 66/9। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4 9 36, 36 2 72, 72 2 74, 74/66 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसको भी मोर सिंप्लीफाई कर लो, देखो कैसे। भैया आप यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 9 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा 36/9, और ये 38/9, और ये 66/9। अब देखो, अब तुम्हारा न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 36 38/9, और ये 66/9। अब क्या होता है, न्यूमरेटर एज इट इज हो जाता है, तो 9। अब ये न्यूमरेटर का फ्रैक्शन है एज इट इज हो जाता है 74/9, और ये उल्टा करके मल्टीप्लाई। तो ये तुम्हारा 9 से 9 गया, 74/66, ये तुम्हारा कट गया है। तो अब तुम 2 से काट दो, ठीक है। तो 37/33 तुम्हारा आंसर आ गया। अगर मिस फ्रैक्शन में लिखना है तो मिस फ्रैक्शन में भी तुम्हें लिखने आता ही है, ठीक है। 33 एकम 33, 1 से क्या कितना बचा, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर ऊपर, जिससे डिवाइड करो नीचे। अब मेरा मन करेगा और टफ क्वेश्चन बनाने का, तो मैं इसी को कह दूंगा कि ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा, ये कौन सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाओ। इसी को क्वेश्चन को क्या था, ये 3.9 बार प्लस 4.2 बार अपॉन 7.3 बार। ठीक, मैं इसको इस तरह लिख दूंगा, ए बी और सी। ठीक है, अब तुमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो अगर कंपेयर करो तो ये 1, ये 4, और ये 33। ए की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 1, बी की वैल्यू क्या आ गई 4, और सी की वैल्यू 33। अब तुम्हारा जो मन करे वो निकालते रहो। अब मान लो क्वेश्चन इस तरह दे दिया कि भैया ये है, तुम एबीसी फाइंड करो, फिर कह देगा नहीं फाइंड ये भी करो साथ साथ। फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, ए की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 33। ठीक है, 33 1 34 कितना आ गया 30 आ गया आंसर। इसी तरह से तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। सी स्क्वायर माइनस बी प्लस 2a, ये भी क्वेश्चन बना लो, ये भी तुम खुद से कर लो। 2a माइनस बी प्लस 4c, तुम्हारा मन करे तुम ये भी कर लो। 7a स्क्वायर माइनस बी प्लस 2c अपॉन 4a। ठीक है, फिर बोल दे चलो तुम खुद से करना, इसको बोल दे तुम पी क्यू आर के फॉर्म में लिखो, फिर पी क्यू आर फाइंड करो, जो तुम्हारा मन करे। बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन बना सकते हो। तो तुम्हारा आज ये फ्रैक्शन का तुम्हारा ये कन्वर्जन हो गया डेसिमल से। इसमें और भी क्वेश्चन लिख सकते हो, जैसे तुम कर लो, तुम कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0, लेकिन पी 0 हो सकता है, 0 0/1 है ना। पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी एंड क्यू आर इंटीजर, यहां कहीं नहीं बोला गया है कि तुम्हारा क्यू 0 नहीं होगा, पी 0 नहीं होगा। पी 0 हो सकता है ना, पी तुम्हारा 0 हो सकता है। ठीक है, तो 0 इज शानदार रेशनल नंबर। ओके, 0 इज शानदार रेशनल नंबर, 0/1 के फॉर्म में लिख लिया, 0 इज शानदार। तो कुछ क्वेश्चन कर लेना भाई, क्वेश्चन नंबर 1 ये नोट्स में लिख लेना भाई, ये चीज ना नोट्स में लिख लेना, नोट्स में ये पूरा पार्ट, ये पूरी चर्चा जो है ये वाली, ये पूरी चर्चा नोट्स में लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन लिख ले यहाँ पे क्वेश्चन। तो 1
इसको इसमें लिख लो 7/7.8 बार, दूसरा 2.84, 2.8 बार, फोर पे बार, तीसरा 0.0992 बार। ठीक है, सारे टेक्निक बता दिया है। 7.82, 7.825 3 बार। अब इसमें क्या करोगे, पहले इसका चलो करके दिखा देता हूँ। 7.825 3 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो पहले डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेके आओगे, फिर एक पॉइंट पे है तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले 1000 का, फिर 10,000 का, तो ये x ले लिया, पहले 1000 का, ठीक, तो ये आ गया 7825.333 डॉट डॉट डॉट, और इसमें फिर 1000 10,000 का, तो 7825 और 3.333। अब आगे डेसिमल के बाद से, अब इसको ये वाला नीचे लिख लेना, सब्ट्रैक्ट करोगे आप कर लेना, यहाँ पे 7825.3333 सब्ट्रैक्ट कर लो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हिंट दे दिया मैंने, 5 9.26 बार, चलो 3 भी लगा देते इसका बाद, 6 0.0623 बार, 7 9.28293, चलो यहाँ पे बार लगा लेते हैं 3 प्लेस पे। एक क्वेश्चन और देता हूँ, 9 पॉइंट, या थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, 286.3456 बार, और 9 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, 8.9 बार प्लस 7.25 बार अपॉन 2.4। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेना। इसमें चाहो तो तुम एबीसी के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपना वो भी कर ले सकते हो, ये ब्लॉग बना के भी, ए बी सी, जितना क्वेश्चन करते हो। तो ये तुम्हारा कन्वर्जन की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अच्छा, ये तो तुम्हारा आ गया। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर तो तुमने पढ़ लिया, अब हम चर्चा करते हैं इरेशनल नंबर की, है ना। तुम्हारा इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है भैया, जो तुम्हारा रियल नंबर था। अब ध्यान से देखो, जो तुम्हारा रियल नंबर था वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक था, है ना, ये है तुम्हारा, ये तुम्हें पता है। अब हम रियल नंबर की बात ही कर रहे हैं ना, तो रियल नंबर को अगर हम देखें तो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये हो गया तुम्हारा इरेशनल, और इधर रेशनल। रेशनल हम पढ़ के चले आए, रेशनल नंबर, जिसको हमने बोला पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और तुम्हारा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। ठीक, पी एंड क्यू आर इंटीजर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या भाई, अब ध्यान से देखो, नंबर लाइन तुम्हारी जो रियल नंबर लाइन है वो पूरी कॉन्टिन्यूअस है, वहां पे कोई ब्रेकडाउन नहीं, ठीक है। कुछ नंबर के बाद कुछ आता रहता है, कुछ नंबर के बाद कुछ आता रहता है। अब यहाँ से देखो, अब जैसे तुमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखा, ठीक, यहाँ पे तुमने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा। अच्छा, तुमने √2 भी पढ़ रखा है, 8th क्लास में तुमने √2 √3 की वैल्यू निकाल रखी है बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, करा है कि नहीं करा है, पेयर बना बना के करा होगा खूब, ठीक है। 8th क्लास में खूब क्वेश्चन आता है तुम्हारा। अब √2 की वैल्यू कितनी निकालते हो, 1.414 एंड सो ऑन, ठीक है। तो √2 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे कहीं आ गया। तो √2 क्या है तुम्हारा, इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये नाइदर, ना तो रिपीट हो रहा है ना तो ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है। अभी मैं एक बारी तुम्हें उसमें दिखा देता हूँ, तुम्हें गूगल पे भी दिखा दूंगा, सर्च करके निकालूंगा नहीं, ठीक है। तो √2 तुम्हारा क्या है, नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पॉट आने लगेगा, ये देखो, ये देखो खाली √2 का, ये √2 हो गया, ठीक है। √3 इधर कहीं होगा, है ना, ठीक है। ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे तुम बढ़ाते जाओ, √8 कहीं इधर कहीं आ जाएगा। तो ये क्या हो गया,
ये जो इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये ब्रेक होने लगा, दिख रहा है, ये ब्रेक होने लगा, है ना। इस तरह कई सारे ब्रेक पॉइंट आने लगेंगे, है ना, नंबर्स के, ये कई सारे ब्रेक पॉइंट आने लगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लें क्या। अरे आजा भाई, क्या हो गया तुझे। हाँ हाँ, तरररररर। ये भी है ना इसका चक्कर। तो वो लिखा ही नहीं जाएगा, फिर इसको कलर चेंज करना है ना अपन को। ओ आया आया आया, आ गया, पता नहीं कहाँ चला गया था। ठीक है, तो √2 तुम्हारा यहाँ पे कहीं आ गया, यहाँ पे तुम्हारा √3 आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.732 होती है, वो भी उससे पहले होगी। √8 आ जाएगा कहीं, है ना। इसी तरह और भी वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये डॉटेड हो गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये पूरा जो नीला वाला है उसको हम बोल दे क्या, वो रेशनल टाइप का है तुम्हारा, है ना। चलो इसको नीले ही से कर लो, है ना, नीले से कर लो। ये तुम्हारा नीला वाला पूरा, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, नीले से मैं कर रहा था ना इसको। तो नीला कलर आ जाएगा, ये वाला। अरे भाई साहब, होका रहा है, होका रहा है। हाँ ठीक है, आ गया। नीले से तुम्हारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब ये लाल वाले से तुम्हारा ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये नीला वाला, ये पूरा जो है नीला वाला जो यहाँ पे है, हो गया इरेशनल। अब जो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला तुम्हारा क्या होगा, ये जो व्हाइट वाला है तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, अच्छी बात है। ये सारे क्या हो गए तुम्हारे इरेशनल। इसको थोड़े कलर से लिख लो, ब्लैक कलर से लिख लो। दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो रेशनल इरेशनल। अच्छा, अब √2 √3 ये सब इरेशनल नंबर है। अब क्यों इरेशनल नंबर है इनकी भी चर्चा कर लो। √3 √5, जो भी रूट के अंदर फंसा वो इरेशनल बना। और दो स्पेशल इरेशनल नंबर होते हैं तुम्हारे पाई, एक तो पाई और ई। इसकी वैल्यू जो तुम 22/7 लिखते हैं, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। ई की वैल्यू होती है लगभग लगभग 2.7, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, है ना। एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स की मतलब e⁻x। अब एक्स की वैल्यू 1 ले लो, तो ये हो जाता है तुम्हारा e के पावर 1 e हो जाता है। तो इसकी वैल्यू 2.7 आती है, ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक। अब ये सब तुम्हारा काम है, थोड़ा सा सर्च कर लेना क्यों ऐसा होता है, थोड़ा गूगलिया लो, ठीक है। ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, और 3.14 निकालते हो इसको सॉल्व करके, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सब क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है ना। √3 √5, अच्छा √2 की वैल्यू एक बार, या पाई की वैल्यू एक बार थोड़ा सा गूगल कर लेते हैं, थोड़ा आनंद की प्राप्ति किया जाए थोड़ा सा, है। ना 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 ना, है ना। तो हम पाई को भी देख सकते हैं, पाई को ही देख लेते हैं, चलो पाई, ठीक है। पाई की प्लेस की वैल्यू खोल लो, चलो कहीं जगह खुला इमेज में देख लो, इमेज में खोल के देख लो भैया। ये देखो कितने प्लेस तक लिखा गया है, कहीं भी रिपीट होने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखो 1415, अब कहीं 1414 हो जाते तो बात बनती। 14159265 अरे 5, अरे फिर से यार 5 आया, यहाँ पे जैसे 5 आया, फिर नहीं नहीं नहीं, 8979323846। तो कहीं भी रिपीट होने के चांसेस नहीं है, टर्मिनेट होने की बात तो दूर दूर की नहीं है। ये तो एक वैल्यू इस तरह दिखाएगा ना पूरा, देखो, और बहुत सारे मिलियन मिलियन पेज तक इनकी वैल्यू निकाली जा चुकी है, ठीक है। ये देखो कई सारे महारथी है, खत्म ही नहीं होता, निकाल निकाल के परेशान हो जाओगे, है ना। इनकी चर्चाएं कम होती नहीं है। ये है, अच्छा ये खोल लो, ये बेचारा डॉट डॉट लिख के भाग गया, देखो, एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। तो पाई क्या है,
इरेशनल नंबर, अच्छा अगर कॉलेज में जाओ तो फिर इरेशनल नंबर को भी और भी टाइप हो जाते हैं। कुछ होता है ऐसे अलजेब्रिक नंबर के फॉर्म में बात करते हैं कि किसी भी अगर नंबर को तुम उसका वो बना सकते हो, पॉलीनॉमियल फंक्शन बना सकते हो, है ना, तो फिर उसको अलजेब्रिक नंबर कहते हैं। खैर उसकी बात तो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ोगे। तो पाई एक ट्रांसडेंशनल नंबर है ना। खैर इसकी चर्चा छोड़ो, अभी तो तुम इरेशनल नंबर के नाम से ही जानो, ठीक है भाई। ये चर्चा मजेदार है ना। अब इसी तरह तुम्हें रूट टू वगैरह देखना है तो तुम रूट टू भी देखते रहना घर पे बैठ के आराम से, रूट थ्री भी देखते रहना, है ना। तो मैंने एक का हिंट दे दिया, बाकी का अच्छा तुम्हें एक्सपोनेंशियल का भी चेक करना है तो तुम एक्सपोनेंशियल का भी चेक कर लो। बाकी तुमने रूट टू वगैरह चेक कर रखा है। देखिए क्या आता है इसमें, आ गया भाई, सही चीज आई है, देखो है ना। ये एक पेंडेंट फॉर्म है, ये ई है ना, ये देखो, ये है इसका, ये ई के पास ये सीरीज ये बनती है। अब रखो इसको, खोलते जाओगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ते जाएगा। देखो देखो, ये शानदार चीजें हैं, आगे खूब मजा आएगा पढ़ने में, है? अब किसी ने वैल्यू तो निकाल ही रखी होगी तो थोड़ा हम लोग वैल्यू भी पीछे से देख लेते हैं चोरी करके। ये देखो, ये देखो, मैंने 2.7 बताया था अप्रॉक्स वैल्यू, है ना। ये भी खूब खूब दूर तक निकालते जा रहे हैं। इन्होंने तो यहाँ पे डॉट 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 कर दिया, देखो 78828 182, अच्छा 82 फिर आएगा, नहीं नहीं है, रिपीट होने का चांस ही नहीं है ना। रिपीट नहीं हो रहा तो गेम ओवर। तो ये तो ना तो रिपीट होते बेचारे, ना तो टर्मिनेट होते हैं, तो इसीलिए इनको एक कैटेगरी बनाई गई, इरेशनल नंबर की कैटेगरी, ठीक है। तो उनको बोला गया कि ये लोग इरेशनल नंबर है, ठीक है भाई। तो अब तुम्हें समझ में आने लगा। मैंने पाई और ये जानबूझ के बताया है क्योंकि ये तुमने अभी देखा नहीं, ये तुम्हारे को अभी तुमने ये तो तुम देखोगे नहीं, अब मैंने तुम्हें दिखा दिया अभी, है ना। लेकिन रूट टू रूट फाइव रूट थ्री तुम देख के आए इस क्लास में, और नहीं देखे हो तो फिर से देख लेना, गुलिया लेना, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, गूगल देवता के शरण में जाओ तो मिल जाती हैं चीजें। आजकल तो एआई का जमाना आ गया है, चैट जीपीटी, ठीक है, वहां पे भी चीजें डालो तो वहां से भी सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा तो इनकी चर्चा हमने कर लिया। अभी हमने रियल नंबर वगैरह तक तो पढ़ लिया। अच्छा मैं तुम्हें एक बार रिलेशन दिखा दूं। हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, रेशनल पढ़ लिया, इरेशनल पढ़ लिया, रियल नंबर की हम चर्चा कर चुके हैं। तो मैं तुम्हें एक चीज और दिखा दूं यहाँ पे। आज भाई खुल जा फटाफट, खुल जा सिम सिम, तुम काहे खुल रहे हो, हमें खोलना क्या है। रियल नंबर, ओके, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अरे नीचे आ जाओ भाई थोड़ा सा, हाँ आ जाओ भाई आ जाओ। मैंने कहा रियल नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया भाई, ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रूट टू रूट फाइव रूट थ्री रूट 11 पाई 22/7 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है। वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर, ठीक। अब आगे देखो, अच्छा रेशनल नंबर ये तो बता देगा, पूरा रिलेशन बता रखा है, इंटीजर्स, और इसको भाई जर्मन वर्ड से लिया गया इसीलिए इसको जेड जेड से डिनोट करते हैं, है ना। होल नंबर और नेचुरल नंबर इसका बाबू है, सब बता दिया था, बाबू की कहानी हो चुकी थी तुम्हारी। और ये देख लो प्यारा सा रिलेशन, नेचुरल नंबर बच्चा किसका है, होल नंबर का, होल नंबर इंटीजर का, इंटीजर रियल नंबर रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर रियल नंबर का। तो रियल नंबर अब इनके सारे सबसे बड़े हैं, ठीक है, बाकी इनके बाबू हैं। तो नेचुरल नंबर इज बाबू ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। तो अगर हमें बोला जाए कि टू क्या है, अगर टू बोला जाए रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है, क्या बोलोगे, नेचुरल नंबर बोलोगे, क्योंकि जो चीज नेचुरल में हो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, रियल भी, इंटीजर्स भी, होल नंबर भी, ठीक है। तो एक ऑप्शन चूज करने के लिए आएगा तो तुम्हारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये तो कहानी यहाँ तक की हो गई। अब हम लोग इरेशनल नंबर की चर्चा कर रहे थे, तो फटाफट हम लोग इरेशनल नंबर की चर्चा और अच्छे से करने लगते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखते हैं इरेशनल नंबर की और क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो इरेशनल नंबर क्या है भैया, नाइदर रिपीटिंग nor terminating, ठीक है, ना तो रिपीट होता है ना तो टर्मिनेट करता है, ठीक है।
तो कोई एग्जाम्पल जैसे हमें लिखना हो, जैसे कि 1.120 130 150 160 170 180 190, ठीक है, ठीक है, 210 220, ऐसे करते जाओ, कुछ भी लिखते जाओ। ये क्या हो गया तुम्हारा, ना तो रिपीट करना है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। एक और है 1.01 001 001 0001 0000, लिखते जाओ, ठीक है। तो बहुत सारे तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो। अच्छा हाँ, कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में आता है कि भैया एक क्वेश्चन ऐसे देगा कि 1/4 एंड 3/4 के बीच में एक इरेशनल नंबर लिखो। तो 1/4 क्या है, डिवाइड कर लो, ये 0.25 आएगा और ये 0.75, इसके बीच में इरेशनल नंबर लिखना है तो लिख लो। चलो 0.25 से स्टार्ट हुआ, 0.26 लिखो, 26 001 002 003 004, तुम्हारी मर्जी, 005 006, तुम खुद ही एग्जाम्पल लिख लो अपने मन से। चलो तुमने कहा कि नहीं 7 लिखो, मैंने कहा लिख भाई 7, लेकिन 7 यहाँ पे है तो ध्यान देना, इससे छोटा लिखोगे मतलब क्या 27 है, ठीक है चलेगा। 01 001 0001 0001, एक और जीरो लगा दो, 0000001, लिखते जाओ, कितना लिखोगे। तो ना तो रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या वो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होता है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था क्वेश्चन क्या था, फाइंड एंड irrational number between 1/4 and 3/4, ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी क्वेश्चन बन जाएंगे। फाइंड एन इरेशनल नंबर, ये एग्जाम में आता है, इरेशनल नंबर between 3/5 and 7/3, इसके बीच में निकालो, तो ऐसे निकालोगे तुम, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तुम्हारा, इसके बीच में निकाल लेना। 3/5 क्या है तुम्हारा, 0.6 है, डिवाइड करो, इसको आप करके डिवाइड कर लेना। और 7.3 क्या है तुम्हारा, ये 2.3333 ऐसे आएगा, 2.3 बार, ठीक है। इसके बीच में नहीं लिख पाओगे क्या, 0.6 यहाँ कहीं हो गया तुम्हारा और 2.3 यहाँ पे हो गया बार, तो इसके बीच में लिखो इरेशनल नंबर। 1 से स्टार्ट करो, चलो 1.01 001 001 0001, लिखते जाओ जितना लिखना है, ठीक है, हो जाएगा भाई। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जिसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो लॉन्ग डिवीजन से निकालना, नहीं तो फिर सीखेंगे और क्या करेंगे। √3 1.7321, अच्छा इसके बीच में शानदार क्या है, 1.5 है कि नहीं, 1.5 है। तो 1.5 का मतलब क्या होगा, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, 15/10, 3 से गया ये, तो 5 से गया 3 और 2 सॉरी, ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। तो आज हमने रेशनल नंबर निकालना सीख लिया, दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर, ये भी हमने देख लिया। तो अब हम देखेंगे कि दो सम ऑफ टू रेशनल नंबर क्या होगा, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या होगा, वो रेशनल बनेगा कि इरेशनल बनेगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कि दो रेशनल नंबर का सम रेशनल होगा कि नहीं होगा, दो इरेशनल नंबर का सम क्या होगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में सम, प्रोडक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, जो भी सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड हम सीखेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। तो बाकी आप लोग मेहनत से करते रहिए, है ना। दो तीन क्लासेस में इसको कंप्लीट करेंगे, और अब लगभग मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी रेगुलर क्लासेस डालूं, रेगुलर वीडियो डालूं, ताकि बच्चे जो सिलेबस है उसको कवर कर पाऊँ और दिसंबर तक सिलेबस पूरा कंप्लीट करूं, कोशिश है मेरी।
और लगा रहूंगा, और ईश्वर ने चाहा, प्रभु ने चाहा तो ये हो भी जाएगा मेरा टास्क। ओके, तो बच्चों अपनी जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, आर.एस. अग्रवाल, सीबीएसई के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, तुम किसी से भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो, लगभग लगभग तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, 99% क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। जो तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आएंगे वो टेलीग्राम चैनल पे तुम पोस्ट कर देना, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, राधे राधे, एंजॉय करो और पढ़ते रहो।